चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। दोस्तों अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यूपी में हिंसा के बाद एक्शन, प्रयागराज में उपद्रव के मास्टरमाइंड जावेद के घर चला बुलडोजर, 1 किलोमीटर में 10,000 जवान तैनात। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर को गिराई जा रही हैं। 3 बुलडोजर कार्रवाई में लग गई हैं। शुरुआत में मेन गेट को तोड़कर घर से सामान बाहर निकाल दिए गए। टीम अब बाहर की दीवारों को तोड़ने पर अंदर जा रही है। हिंसा वाली जगह के 1 किलोमीटर के दायरे में 10,000 जवान तैनात किए गए हैं। जावेद के घर को गिराते समय आसपास घरों को कोई नुकसान न हो, इसका टीम ने विशेष ध्यान रखा है। JKSN में जहां बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, उसके आसपास की गलियों में महिला पुलिस फोर्स तैनात की गई है। दोपहर 1 बजे घर के 2 तरफ से बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की गई। पूरी कार्रवाई का वीडियोग्राफी कराई जा रही है। घर को गिराने में 2 बुलडोजर लगाए गए हैं। गेट तोड़कर अंदर से फर्नीचर व अन्य सामान सबसे पहले बाहर निकाले गए। सबसे पहले बुलडोजर से मेन गेट और बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया। 11:30 बजे करेली थाना पर फोर्स और बुलडोजर की टीम इकट्ठा हुई थी। बोरवेल में गिरे मासूम का रेस्क्यू, रोबोट कर रही अपग्रेड, टनल की खुदाई जारी। राहुल की दादी से बोले सीएम तोर नातीला निकाल ले वो। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसे राहुल को बचाने की जद्दोजहद पिछले 43 घंटों से जारी है। 10 साल का यह बच्चा करीब 45 घंटे से 50 फीट गहरे गड्ढे में फंसे हुए हैं। वहीं दीवारों से इस तरह पानी बोरवेल के अंदर भर गया है, उसे निकालने का काम जारी है। खास बात यह कि बोरवेल से गिरा हुआ राहुल अब खुद बाल्टी से पानी भरने में मदद करने लगे हैं। बच्चे की इस कोशिश से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों की उम्मीदें बन रखी है। उसे बचाने के लिए गुजरात से रोबोटिक इंजीनियर महेश अजहर मौके पर पहुंच गए हैं। महेश ने अपने लैपटॉप से रोबोट को कंट्रोल कर नीचे उतारा है, लेकिन उसे फिर से बाहर निकाल लिया गया है। रोबोट से मिली जानकारी के हिसाब से बदलाव किए जा रहे हैं। कुछ सामान की खरीदी के लिए बाजार भेजे गए हैं। इसके बाद फिर से रोबोट को अंदर डाला जाएगा। इसके साथ ही टनल खोदने का भी काम जारी है। कोरोना संक्रमित सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती। सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई है, वे कोरोना से संक्रमित हो गई हैं और अभी तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई है। रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि उन्हें दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। गौरतलब है कि ईडी ने 23 जून को नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए सोनिया और राहुल गांधी को सम्मान भेजा है। पहले उन्हें 8 जून को पेश होना था, लेकिन कोरोना होने के कारण यह समय सीमा बढ़ा दी गई है। जम्मू नगर निगम ने एक रेजोल्यूशन पास करके शेख नगर का नाम शिवनगर, अल्फांस चौक का नाम बदलकर हनुमान चौक कर दिया है। इसकी जानकारी JMC मेयर चंदन मोहन गुप्ता ने दिया है। भाजपा कॉर्पोरेटर शरद कुमारी ने प्रस्ताव रखा है, जिससे पारित कर दिया गया है। इसके साथ ही अल्फांस चौक का नाम बदलने का प्रस्ताव भी रखा गया। इस पर रेजोल्यूशन को अब जम्मू कश्मीर के सचिवालय के पास भेजा जाएगा, ताकि नाम बदलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। मानसून ने बदली चाल, देश में गर्मी से बिहार मुंबई के रास्ते गुजरात पहुंचा। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बारिश से तरसे, 11 दिन से कर्नाटक में फंसा। मानसून घूम गया, इसका एक सितारा 11 दिन से कर्नाटक में फंसा है, जबकि दूसरा सिरा तेजी से बढ़ते हुए मुंबई को पार कर गुजरात की सीमा तक पहुंच चुका है। पिछले कई दशकों से आंकड़े बताते हैं कि मानसून जब गुजरात की सीमा तक पहुंचते हैं तो मध्य प्रदेश से नीचे के सभी राज्यों में मानसूनी बारिश शुरू हो चुकी होती है। इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि मानसून ने भी केरल को ही कवर किया है, जबकि 12 जून तक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र व आधे छत्तीसगढ़ में मानसून छा चुका होता है। हवाओं की रफ्तार बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रहे मानसून के आसार बनने लगे हैं। इसके आसार से अगले 3 दिनों में महाराष्ट्र, मध्य भारत में गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। इससे तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी। पूर्वोत्तर में हिमालय और पश्चिम के तटीय इलाकों में तेज बारिश अलर्ट जारी है। दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़ दे तो 14 जून तक कहीं भी बारिश की संभावना बहुत कम है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और राजस्थान में भी लू चल सकती है। रांची में हिंसा के लिए यूपी से आए थे लोग। सहारनपुर से 12 लोगों की टीम झारखंड पहुंची थी। कौम की दुआई देकर युवाओं को उकसाया। भाजपा नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा में नया खुलासा हुआ है। साजिश के कारणों की पड़ताल की पता चला कि 4 जून से ही उपद्रव की तैयारी शुरू हो गई थी। यूपी के सहारनपुर से 12 लोगों की टीम 4 और 7 जून को रांची पहुंचे थे। ये लोग मेन रोड में होटल लॉज में रुके हुए थे। यहाँ एक टीम खूंटी भी गई थी। इन्होंने ही इलाली नगर, हिंदी पीढ़ी और गुदली में बैठक कर जुलूस निकालने और हिंसक प्रदर्शन करने के लिए भड़काया है। 10 जून को शहर के कई इलाकों में प्रदर्शन और हिंसा हुई थी, जिसके बाद से पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। जगह जगह भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। अफसरों को रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कुछ लोगों ने आपत्ति की तो टीम ने 16 से 24 साल के युवाओं को फंसाना शुरू कर दिया। हिंसा के पीछे
जहां मूलो कार्यकर्ता और पानी व्यवसायी का नाम आ रही है। कार्यकर्ता से पुलिस ने पूछताछ भी शुरू कर दिया है। 9 जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश, 4 इंच पानी बरसा, टेंट उखड़ा, बिजली, सब स्टेशन पर पेड़ गिरे, अंधेरा छाया। राजस्थान में 45 डिग्री सेल्सियस की तेज गर्मी और हीट वेव से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। शनिवार देर रात से राज्य में प्री मानसून की बारिश की शुरुआत हो गई है। उदयपुर, कोटा, जोधपुर और अमेश्वर संभाग के 9 जिलों में बीते रात से रविवार सुबह से तेज बारिश हुई है। इससे कई इलाके तरबतर हो गए हैं। बांसवाड़ा की गढ़ी में सबसे ज्यादा 115 mm बरसात दर्ज की गई है। उदयपुर के शिमला में भी 100 mm से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के 2 जिलों में प्री मानसून में अच्छी बारिश होने की संभावना भी है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक शनिवार रात बांसवाड़ा, डंगरगुड़ा, उदयपुर, पाली, राजसमंद, बारा, चित्तौड़गढ़, बूंदी के 15 से ज्यादा इलाकों में बारिश हुई है। उदयपुर के गाड़ी, मुसलुम्बर, खोड़ा, गोंडकुरा, सरोसा, राजसमंद और देवगढ़, कुसुमगढ़, बासंगढ़ के दानपुर, जयपुर, बारा के अटुल में बारिश हुई है। 2018 विधानसभा के बाद सभी चुनाव हारी है बीजेपी। राज्यसभा से पंचायत समिति चुनाव तक सभी में पीछे रही, जल्द होंगे बड़े डिसीजन। राजस्थान में 2018 विधानसभा चुनाव के बाद से बीजेपी सभी बड़े चुनाव में हार रही है। राजस्थान में 4 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। सिर्फ 1 सीट पर ही बीजेपी जीत हासिल की है। इस चुनाव में कांग्रेस की 2 और बीजेपी की 1 सीट पक्की हो चुकी है। चौथी सीट के लिए मुकाबला जारी है, लेकिन बीजेपी चुनावी स्ट्रेटेजी में कांग्रेस से बाजी हार गई है। बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्र भी हार गए हैं। क्रॉस वोटिंग ने भी पार्टी को चिंता में डाल दिया है। अब विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी नेतृत्व वाले सामने दिख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ सख्त और बड़े डिसीजन पार्टी जल्द ले सकती है, ताकि हालातों को आम चुनाव से पहले सुधारा जा सके, क्योंकि पिछले करीब 4 सालों में चुनाव में बीजेपी का बड़ा फेलियर सामने आने लगा है। वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव विपक्षी दल होते हुए भी भाजपा ने 18 जिला प्रमुख बनाए और कांग्रेस 15 जिला प्रमुख समेट गए हैं। 10 जून 2022 को 4 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 कैंडिडेट जीते हैं। बीजेपी के 1 ही कैंडिडेट जीत हासिल की है। बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार की हार हुई है। कांग्रेस से मुकुल वासनिक को 42, रणजीत सुलेजा और प्रमोद कुमार तिवारी को 41 वोट मिले हैं। मध्य प्रदेश चुनाव समर्थक को महापौर के लिए टिकट दिलाने पर अड़े सिंधिया सीएम शिवराज से मिले। महापौर के टिकट के लिए बीजेपी में उठापटक जारी है। आज सुबह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीएम हाउस में मुलाकात किया है। इसके बीजेपी ऑफिस में पार्टी मध्य प्रदेश वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हिमांत शर्मा के साथ बैठक में शामिल हुए। 1.5 घंटे चली बैठक में महापौर उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन शुरू हुआ है। सिंधिया अपने एक समर्थक को टिकट दिलाने पर अड़े हुए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तलब किया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस आज प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसी सिलसिले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी का दबाव और प्रतिरोध की राजनीति करना कम हो गया है। अगर नियम कानून का उल्लंघन हुआ तो फिर आज तक FIR क्यों नहीं हुआ है। 16 साल की छात्रा से 3 लोगों ने किया गैंगरेप। सीतामढ़ी में बेहोश कर दरिंदगी, पंचायत ने कहा समझौता कर लो। सीतामढ़ी 10वीं की छात्रा के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया है। 16 साल की नाबालिग अपनी सहेली की शादी से वापस लौट रही थी। इसी दौरान गांव के 3 युवकों ने उसे घेर लिया, नशा सुंघाकर उसके साथ दरिंदगी की गई है। सुबह 4 बजे उसे होश आया, फिर वो घर पहुंची और परिवार को वारदात की जानकारी दी। इस मामले को पहले दबाने की कोशिश की गई। पीड़िता को पंचायत से समझौता के लिए कहा गया, लेकिन लड़की और उसके परिजन नहीं माने और मामले की शिकायत महिला थाने में की गई है। वारदात महिंदवाड़ा थाने क्षेत्र के गाँव की है, जहाँ लड़की अपनी एक दोस्त के साथ शुक्रवार देर रात सहेली की शादी से लौट रही थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि पड़ोस में शादी देखकर अपनी सहेली के साथ शुक्रवार रात करीब 1:30 बजे घर लौट रही थी। इस दौरान 3 युवकों ने घेर लिया। हालांकि उसकी सहेली किसी तरह हल्ला करते हुए भाग गई। वही पीड़िता के हल्ला करने पर आरोपी ने मुंह दबाकर नशा सुंघा दिया। इसके बाद सभी उसे पकड़कर जंगल की ओर ले गए और दुष्कर्म किया गया। प्रयागराज में हिंसक गलियों में सन्नाटा, घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं लोग। शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे PCA जवान। प्रयागराज जंक्शन से अटाला चौराहा 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जंक्शन से 200 मीटर खुलदाबाद थाना है। इस थाना के आगे नुल्ला रोड है। इसी रोड पर करीब 1 किलोमीटर दूरी मुस्तरा मार्केट तिहारा है। ये वही इलाके है जहां 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी। 11 जून को शाम करीब 7 बजे यह हादसा हुआ है, तो इसके आसपास सन्नाटा नजर आने लगे हैं। सड़कों पर कुछ लोग आते जाते दिखे, लेकिन इनको उंगलियों पर गिनी जा सकती है। इस तिहारे सेट के लिए चौराहों की ओर जाने का मोड़ है, जहां पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसी बीच कुछ लोग बाइक से आते दिखे हैं। ट्रैफिक पुलिस के जवान ने रोका, पूछा कहां जा रहे हो। जवाब मिला आगे घर है। अगला सवाल कहां से आ रहे हो। बताया मैं काम करने गया था। आई कार्ड दिखाए तो पुलिस वाले ने बैरियर खोला।
मुस्तफा मार्केट तिहारा के पास 10 जून शुक्रवार को अराजक तत्वों ने पीएसी के वाहन और पुलिस की बाइक में आग लगा दी थी। अब उसी जगह पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। उसके आगे बढ़ने पर अटाला चौराहे की ओर जाने का रास्ता है। खाद्य किल्लत पर मुख्यमंत्री का बयान, कहा हमारे पास डीएपी कमी है लेकिन रासायनिक खाद पर हमारी निर्भरता कम हो रही है। प्रदेश भर में रासायनिक खाद की किल्लत के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान सामने आ गया है। पथलगांव के पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे पास डीएपी खाद की कमी है लेकिन हमारी निर्भरता रासायनिक खाद से कम होने लगे हैं। अब हम खुद खाद बनाने लगे हैं। इसके बाद बघेल ने यहाँ 94 करोड़ रुपए के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गए गोबर से स्व सहायता समूह संगठनों ने ही कंपोस्ट खाद बनाने शुरू कर दिए हैं। इसका उपयोग खेतों में होने लगा है। एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मिलने वाली इनपुट सब्सिडी आगे भी जारी रहेगी। इन्हीं वजह से केंद्र सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जितना बढ़ाएगी, छत्तीसगढ़ के किसानों को उतना अधिक लाभ होगा। जसपुर जिले में खराब सड़कों की बात पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा, जसपुर में सड़कों की दिक्कत है, इसे मैं मानता हूँ। यहाँ ठेकेदार के कारण परेशानी हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरिया से पथलगांव तक 91 किलोमीटर की लंबी सड़क को स्वीकृति किया गया है। इस पर 147 करोड़ रुपए की लागत आनी है। उन्होंने कहा कि सिंचाई में हो रही समस्या को दूर करने और सिंचाई व्यवस्था को अधिक सुलभ बनाने के लिए एक निकट निर्णय की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पथलगांव में गाड़ियों के फिटनेस के लिए कैंप खुले ताकि इस काम के लिए ट्रांसपोर्ट को बार बार जसपुर जाना न पड़े। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय भारत।